अगर इतने सारे यात्री अगर कश्मीर के अंदर जा रहे हैं, भाई टूरिस्ट बढ़ रहा है, तो सरकार को चाहिए था कि टूरिस्ट को भी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते, लेकिन ये नहीं करवाने का जो हर्ष है कि आज इतने जाने जो है चली गई। और ये इन्हीं सुप्रीम सेक्रीफाइस जो हमारे लोगों की जाने गई है, वो देश कभी नहीं भूलेगा। और हम डिमांड करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई, और अगर बाहर यात्री जाते हैं, हर यात्रियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम ये सरकारों का है। जहां छोटे मोटे लीडर जो नेता लोग होते हैं, उनको 4-4 PSO, और हम हैरानगी की बात है कि 100 के लगभग तागम यात्री वहां इकट्ठे हुए थे, उनके लिए एक सफाई नहीं। 20 मिनट ये खेल खेला गया है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 20 मिनट में उन्होंने जो किलिंग की है, कल तक 26 का आंकड़ा था, आज लगभग 35 हो गया। कुछ जख्मी थे, जो जख्मी भी आज में बेचारे शहीद हो गए। तो ये सरकार को एक सरकार के मुंह पर तमाचा है, हमारे जो उनकी दर्शाती है कि जो अपनी बाबा यूपी के चक्कर में वे जहाँ बोलते हैं बहुत कुछ ठीक हो गया है। जम्मू में कश्मीर में नाम रसी है, मिलिटेंट को हमने कुचल डाला है, लेकिन याद रखो कि जब तक मिलिटेंट को आप खत्म नहीं कर सकते, जब तक आप सिर्फ बयानबाजी ना करो, कानूनी मतलब जमीन पे कोई काम करो, कुछ करके दिखाओ, ताकि कुछ करके दिखाओ, ताकि आम जनता को लगे, उसका विश्वास बहाल हो कि आप 30 साल से लगभग 90 से लेकर आज दिन तक जो कश्मीरी हिंदू वहां से माइग्रेंट हुए थे, वो भी टारगेट किलिंग हुई थी। आज दिन तक उनको रिटर्न वहां वैली में बसा नहीं सके। बातें बहुत होती हैं, करोड़ों रुपया सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर लग रहा है, हमारा भारत का देश का पैसा करोड़ों रुपए लग रहा है, तो फिर ये किलिंग क्यों टूरिस्ट जाता है 4 दिन बिताने के लिए? आज उनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या बीत रही होगी? वो जुबान जोड़ा जिसकी अभी कल शादी थी, जिस बच्ची की शादी हुई, उसको क्या मिला, क्या जाके कश्मीर में मिला? ये गांव जो उनको पूरी उम्र के लिए दिया है, ये सरकार को देखना होगा, इंसाफ देना होगा। उन परिवारों को सिक्योरिटी, उन परिवारों की जो परिवार की सुरक्षा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार को, चाहे अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है, कल जहां दौरे पे आए हैं, तो अपने एजी साहब, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी एजी साहब और अमित शाह होम मिनिस्टर के पास है। ये जवाब देना होगा, इनको जवाब देना होगा कि यात्रियों के लिए सिक्योरिटी कहाँ है। आपके साथ बीएपी लोगों के लिए सिक्योरिटी है, लेकिन आम नागरिक के लिए क्या सिक्योरिटी है? ये आपकी पोल खोलती है, ये दर्शाता है कि सरकार करती कुछ है, बोलती कुछ है। ये सब कुछ सामने आ गया, हमें टालना चाहिए, इसलिए हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सरकार को चेतावनी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके लिए इंसान दो, इनको करोड़ रुपया मुआवजा देना होगा परिवारों को, और दूसरा इनके परिवारों को नौकरी देनी होगी, और उनके ताकि उनके जो गांव है जो बन नहीं सकते पूरी उम्र, लेकिन फिर भी आगे जो छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे थे, रो रहे थे, ताकि उनका जो पढ़ने लिखने का खर्चा सरकार उठाए। जय हिंद, जय भारत माता की। हम ये जो किलिंग हुई है, जो पुलवामा में जो किलिंग की गई है, बड़ी निंदा करते हैं। इसमें हम ये सारी जवाबदारी जो है हम अपने एलजी साहब और हमारे अमित शाह जी हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है जो होम डिपार्टमेंट के अंदर आती है, तो उनकी जिम्मेदारी है। ये लैब्स ऑफ सिक्योरिटी है। इतने यात्रु हमारे जम्मू कश्मीर में अभी शुरुआत हुई है टूरिज्म की, तो शुरुआत में ही ये इतना बड़ा हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जैसे हमारे साथ एक घात हो गया है, जिसमें हमारे जो टूरिज्म है उसको भी नुकसान है, और जो इतनी कीमती जाने गई है, इसमें पूरे देश को खेद है। इस पे हम जवाब चाहते हैं एलजी साहब से, और अपने जो अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं इनसे जवाब चाहते हैं। और हमारी एक प्रशासन से ये मांग है कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, जो उनके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी फैमिलीज हैं, उनको वहाँ से एयरलिफ्ट कराया जाए। जबकि रामबन में भी लैंडस्लाइड आ चुकी है, रास्ता बंद है, उनको वहाँ से एयरलिफ्ट कराया जाए, उनको फैसिलिटी दी जाए। जो कैजुअलिटी हो गई हैं उनके खिलाफ
जो एजेंसीज हैं वो सख्ती से कार्रवाई करें और पुलिस प्रशासन इसमें जवाब दे, डीजी साहब इसमें जवाब दे कि जो बोल रहे थे कि सिक्योरिटीज के बारे में जो जिनको स्पेशल सीआरपीएफ से लाया गया है, जिनको स्पेशलिस्ट बताया गया है कि वो स्पेशलिस्ट एक आर्मी के स्पेशलिस्ट हैं, उनको यहाँ पे इसलिए लाया गया था ताकि वो यहाँ पे स्थिति को कंट्रोल कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वो भी फेलियर हो चुके हैं। तो हमारी ये एलजी साहब से गुजारिश है कि वो इस पर जवाब दे। धन्यवाद। भारत माता की जय। आज मूवमेंट कल्की ने जो यहाँ पे प्रदर्शन किया है, जो पाकिस्तान की कायराना हरकतें हैं और जो शुरू से ही, अभी आप जानते हो कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ दहशत के लिए किया जाता है। ये हर बार होता है, इस बार तो इन्होंने हद ही पार कर दी। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अभी भी रामबन में जो जैसे जिस प्रकार से रोड खराब हुआ, उमरदुल्ला साहब वहां पे दौरा किए, स्थानीय लोगों से पूछताछ हुई, वहां पे भी गो तस्करी के ट्रक 15 पकड़े गए, उसके लिए कोई शब्द नहीं निकले। आखिरकार कौन जिम्मेदार है? और ये बंगाल वाले या बांग्लादेश वाले हालात हम जम्मू में नहीं बनने देंगे। हमारा हर हिंदू सड़क पर होगा। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि ये जो छुपा छुपी वाला खेल है खत्म कीजिए, सीधा ही पाकिस्तान का सफाया करिए। और खासकर मैं गुरुद्वारों के लिए कहना चाहता हूँ, जो देश के गुरुद्वार हैं, जो हमारे बीच में बैठकर जो इन लोगों को शह दे रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहां भी पहलगाम में सुनने में आया है कि वहां के कुछ गुरुद्वार लोग बीच में मिले थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो ये कांड हुआ है। जो छोटी मोटी बात नहीं है, सीधा आर पार का मसला होना चाहिए। अब हम बर्दाश्त से बाहर हैं। शर्मनाक घटना की गई है जिसमें 35 निर्दोष जाने गई है। तो ये टूरिस्टों के कत्ल के साथ साथ ये पूरी इंसानियत का कत्ल किया गया है। और ये सबसे बड़ी बात देखिए, आप मिलिटेंट